हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक नई वीडियो निकल कर सामने आया है चाइना के दूसरे 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म J/XX या फिर J50 का, जो कि इस फाइटर प्लेटफॉर्म की ज्यादा क्लियर पिक्चर को शोकेस करता है। तो ये फाइटर प्लेटफॉर्म SAC द्वारा बनाया जा रहा है, वहीं पर जो J36 है इसे CAC द्वारा बनाया जा रहा है। SAC का मतलब यहाँ पर है शेंगयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, वहीं पर CAC का मतलब है चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। तो SAC द्वारा J35 फाइटर प्लेटफॉर्म को भी डेवलप किया गया है और उसके ऊपर ये J50 फाइटर फर्दर डेवलपमेंट मालूम होता है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का एक ज़्यादा क्लियर वीडियो निकला है जिससे एक क्लियर पिक्चर निकालने की कोशिश करी गई है। ये पिक्चर AI एनहेंस्ड है पर फिर भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो ये जो वीडियो नज़र आ रहा है उसमें इंजन से ब्लैक स्मोक नज़र नहीं आ रही है, वहीं पर जो प्रीवियस वीडियो निकलकर सामने आया था उसमें इंजन से ब्लैक स्मोक क्लियरली नज़र आ रही थी। तो वो शोकेस कर रही थी कि हो सकता है इस प्लेटफॉर्म में WS13 सीरीज का इंजन लगा हो, जो कि JF17 और J35 के इनिशियल पैचेस में लगाया गया है। खैर, ये प्रोटोटाइप सीरीज के इंजन है। अगर आप इसमें फर्दर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो WS21 इंजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो कि इन्हीं का फर्दर डेवलपमेंट है और उन इंजन्स को एज अ प्रोटोटाइप यूज़ किया जा रहा है J35 प्रोग्राम में। वहीं पर बात करें ओरिजिनली इन प्लेटफॉर्म के लिए कौन से इंजन बनाए जा रहे हैं, तो ये WS19 है, जो कि पूरी तरीके से नए इंजन है, ज़्यादा पावरफुल भी हैं और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हैं। तो क्योंकि SAC का प्रोजेक्ट ही J35 है तो अच्छे खासे चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि जो J50 है ये J35 के आगे ही डेवलपमेंट हो, जो कि एक 6th जन प्लेटफॉर्म है। एयरक्राफ्ट की शेप की अगर बात करेंगे तो ये एक डेल्टा विंग डिज़ाइन है, जो कि एक टेललेस डेल्टा है। इंजन एयर इनटेक क्लियर तो नहीं दिख रहे हैं पर ये रफाल की तरह मालूम होते हैं। अब यहाँ पर DSI है या नहीं है ये चीज़ क्लियर नहीं है। बाकी वर्टिकल टेल की बात करें तो ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर फोल्डेबल वर्टिकल टेल दी गई हो सकती हैं, बट इसको लेकर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। वहीं पर जो J36 एयरक्राफ्ट है उसके साथ क्लियरली जो वर्टिकल टेल है वो मिसिंग है, पर जो एयरक्राफ्ट के विंग में आउटरमोस्ट कंट्रोल सर्फेसेस दिए गए हैं ये वर्टिकल टेल की तरह काम करते हैं। सिमिलर चीज़ आपको मोस्ट प्रोबेबली इस J50 फाइटर प्रोटोटाइप में भी देखने को मिलेगी। बाकी ये जो पिक्चर निकलकर सामने आई है इसको देखकर इंटरनल वेपन बे का पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो कि क्लियरली J36 जैसे प्लेटफॉर्म में नज़र आते हैं। इवन जो CGI बाद में रिलीज़ किया गया है उसमें क्लियरली जो इंटरनल वेपन बे है उसको शोकेस किया गया है, जो कि शोकेस करता है कि यहाँ पर एनहेंस्ड वेपन कैरेज कैपेसिटी है। वहीं पर J50 फाइटर प्लेटफॉर्म में ये चीज़ नज़र नहीं आती है। बाकी जैसा कि हमने बताया जो एयर इनटेक है वो रफाल की तरह काफ़ी ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो जो इंटरनल वेपन बे है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मालूम होता है। खैर, J36 और J50 प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है, पर जैसा कि हमने अपने J36 की वीडियो में डिस्कस किया था, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये चाइना के पास है, इसके सबूत कम ही मालूम होते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट जनरेशन के इंजन है वो भी पूरी तरीके से चाइना के पास मैच्योर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो चाहिए WS10 सीरीज के इंजन हो या फिर WS13 सीरीज के इंजन हो, इन पर चाइना द्वारा कॉन्स्टेंटली काम करा जा रहा है और इनके बेहतर वर्जन्स को डेवलप किया जा रहा है। इवन J36 के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर 3 इंजन्स को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ी क्योंकि चाइना का जो इंजन टेक है वो मैच्योर नहीं है और ज़्यादा पावरफुल इंजन चाइना द्वारा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप नहीं किया जा सका। इसलिए एक कॉम्प्लिकेटेड 3 इंजन डिज़ाइन को चाइना द्वारा J36 के लिए चूज़ किया गया। सिमिलर ट्रेंड आपको ये J50 प्लेटफॉर्म में भी दिखाई देगा, जो कि फिलहाल सो कॉल्ड J50 है, ऑफिशियली इसका नाम नहीं दिया गया है। तो अगर इसे चाइना द्वारा नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है तो ये ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म होने चाहिए, यानी कि ये इस लेवल पर ऑटोनोमस होने चाहिए कि ये विदाउट पायलट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होने चाहिए। खैर, भले ही ये प्लेटफॉर्म अपनी एडवांस स्टेटस पर ना हो, पर क्योंकि ये फ्लाई कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये जल्द ही मैच्योर भी हो जाएंगे। भले ही इनमें 1 दशक का समय लगे, लेकिन अगर ये अभी फ्लाई कर रहे हैं तो ये शोकेस करता है कि चाइना की एफिशिएंसी इन फाइटर प्रोग्राम में कैसी है और उस चीज़ की कम से कम तारीफ करी जा सकती है। बाकी टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन है वो समय के साथ चलता ही रहता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।